हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की मैं रीडिंग करने वाली हूँ लोगों के मन में आपकी क्या छवि है ये जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों। जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। टैरोट कार्ड रीडिंग में सभी जोडिक साइन आते हैं। एंड अगर एनर्जी पर फोकस कीजिए, अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है दैट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए है। तो प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए लोगों की नज़र में मेरे व्यूअर्स की क्या छवि है। लास्ट सफल एंजल, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स। एंजल प्लीज गिव मी 5 more कार्ड्स। मैं यहाँ पे 5 कार्ड्स और दूंगी, देन मैं रीडिंग को स्टार्ट करूँगी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, डेविल, ओके मैं कार्ड सेट कर लूँ। आई थिंक कार्ड्स आपको विजुअल हैं। ओके फाइन, सॉरी। यहाँ पे अगर मैं एनर्जी की बात करती हूँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, इक्वेरियस की भी एनर्जी है यहाँ पे। एंड अगर मैं नंबर्स की बात करती हूँ तो नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 17, नंबर 3 अगेन एंड नंबर 8, नंबर 10, नंबर 6 अगेन एंड नंबर 15। ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। यहाँ पे जो पहला ही कार्ड आ रहा है वो आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड का। 4 ऑफ वॉन्ड बताता है एक सेलिब्रेशन, कमिटमेंट एंड अबंडेंस, सक्सेस एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स ना मैनिफेस्टेशंस की बात भी करता है। सो ये लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो सक्सेस, वो ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो मे बी इनको आपके पास में दिखती है। जो सक्सेस, जो अबंडेंस, जो ग्रोथ आपकी लाइफ में है, उस ग्रोथ और सक्सेस को ये अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस है, आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपके जो रिलेशनशिप हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत बेटर हैं एंड आपकी लाइफ में एक बैलेंस बना हुआ है।
थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ में फोर ऑफ वॉन्ड आ रहा है। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इन लोगों को ऐसा भी फील होता है कि आपके जो रिलेशन है लोगों के साथ में, वो रिलेशनशिप आपके बहुत बेटर हैं। आप अगर अपने आप अगर किसी बिजनेस में हैं तो शायद लोगों के साथ में जो आपने कोलैबोरेट किया है, जिनके साथ में, उनके साथ में आपकी बहुत अच्छी बन रही है, लोग आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लोग आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं एंड आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी चल रही है। लोगों से आपको अटेंशन मिल रही है, आप अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत बेटर कर रहे हैं। तो ये लोग ना आपको देख करके आपके जैसी सक्सेस और आपके जैसी ग्रोथ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फोर ऑफ वॉन्ड यहाँ पर क्यों है एंजल, प्लीज क्लैरिफाई। सिक्स ऑफ सॉरी 10 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस। सो देखिए, अपने लिए सक्सेस अवेयरनेस तो चाहते ही हैं, आपको एक सक्सेसफुल पर्सन देख रहे हैं, आपकी लाइफ में अबंडेंस सक्सेस देख करके ये लोग थोड़ा सा परेशान, थोड़ा सा नहीं, मे भी मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 10 ऑफ सोर्ड्स मीन्स एक ऐसी एनर्जी है जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो जाना, मतलब इतना ज़्यादा परेशान हो जाना, जैसे इनको लगता है अरे ये क्या हो गया, ऐसा इनके मन में चल रहा है आपकी ग्रोथ एंड सक्सेस को देख करके। और इनकी जो इंट्यूशन है, इनकी जो द हाई प्रीस्टेस इंट्यूशन की बात करता है, तो शायद ये लोग ऊपर से तो आपको नहीं दिखाते हैं क्योंकि हाई प्रीस्टेस कुछ छुपाने की भी बात करता है। सो ये लोग ना ऊपर से शायद आपको नहीं दिखाते हैं कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, लेकिन अंदर से, क्योंकि हाई प्रीस्टेस एक छुपी हुई एनर्जी होती है जो बहुत क्लियरिटी के साथ में सामने नहीं आती है। सो ये लोग आपको ऐसा कुछ प्रिटेंड करते हैं कि हाँ इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो, आप अपने लिए जो कर रहे हो वो बेटर है, ये अपने लिए जो कर रहे हैं बेटर हो, लेकिन इनकी जो एक छुपी हुई इंट्यूशन पावर है, हाई प्रीस्टेस इंट्यूशन की, सेल्फ इंट्यूशन की भी बात करता है, तो इनकी जो छुपी हुई सेल्फ इंट्यूशन है वो इनको ऐसा लगता है अंदर ही अंदर ये बहुत ज़्यादा परेशान है ये सोच करके कि आपकी पार्टनरशिप, आपका कोलैबोरेशन या आपके जो रिलेशनशिप है वहाँ पे बहुत बेटर हो रहा है, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोगों के साथ में मिलकर, और आप एक अबंडेंट पर्सन हैं। तो ये सब देख करके ये लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स बताता है लैक फील कराना, किसी तरह का लैक फील होना, ये लैक इमोशनली लैक हो सकता है कि इनकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो। पेंटिकल्स क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स है जो कि एक फाइनेंशियल क्रंच की भी बात करता है, तो हो सकता है कि इन लोगों के साथ में कुछ फाइनेंशियल क्रंच चल रहे हों, और शायद ये लोग ना अपने उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है। सो स्ट्रेंथ कार्ड बताता है कंट्रोल करना, अपना जो अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना। तो शायद इनके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन, एक एनर्जी ये भी है कि 5 ऑफ पेंटिकल के साथ में इमोशनली लैक होने के साथ साथ, फाइनेंशियल क्रंच होने के साथ साथ, हो सकता है कि ये लोग अभी किसी तरह के एक फिजिकल डाउनफॉल से भी गुजर रहे हों। हो सकता है ये लोग किसी बीमारी का सामना करना पड़ रहा हो, या मेंटली ये लोग इतना ज़्यादा प्रेशर में हों, ये भी एक एनर्जी है। तो शायद ये इन सारी चीज़ों से ओवरकम करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं इस सारी सिचुएशन को। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों है एंजल, प्लीज़ 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 गाइड कीजिए एंजल। द वर्ल्ड,
स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ क्यों है एंजल? स्ट्रेंथ कार्ड क्यों है? पेज ऑफ वॉन्ड। ओके, तो द वर्ड बताता है कंप्लीशन। कंप्लीशन आ रहा है, या तो इनके फाइनेंसेस में कंप्लीशन आ रहा है, या फिर ये लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा लैक फील कर रहे हैं, इमोशनली डाउनफॉल से गुजर रहे हैं। सो वहाँ पे कंप्लीशन आ रहा है इनकी लाइफ में, किसी तरह का तो कंप्लीशन है। चीज़ें जैसे कि एंड हो रही है, चीज़ें जैसे ख़त्म हो रही है, और उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है, इमोशनली लैक फील कर रहे हैं, स्ट्रेंथ बना रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को, और चाहते हैं कि इनकी लाइफ में एक छोटी ही सही, क्योंकि पेज ऑफ बॉन्ड है तो पेज एक बहुत अच्छी कमिटमेंट की एनर्जी नहीं है, लेकिन हाँ इनको ऐसा लगता है कि एक छोटी सही बट इनकी लाइफ में एक शुरुआत तो हो, एक होप तो हो। तो ऐसी कुछ सिचुएशन मुझे दिख रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स बताता है धोखा, बिट्रेल, चीटिंग, नेगेटिविटी। तो हो सकता है इनके साथ में कोई धोखा, बिट्रेल हुआ हो, या फिर पास्ट में इन्होंने आपके साथ में किसी तरह का धोखा और बिट्रेल दिया हो आपको। ये भी एनर्जी है कि हो सकता है पास्ट में इन लोगों ने आपके साथ में किसी तरह की चीटिंग, आपके बिजनेस में, आपके करियर में, या फिर रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि इन लोगों ने किसी तरह की चीटिंग और आपको धोखा दिया हो, आपके लिए कोई नेगेटिविटी क्रिएट की हो। यहाँ पे आप देखिए, ये लेडी है ना, बहुत ज़्यादा नर्वस है, और इसके आसपास पूरी नेगेटिविटी है। क्रो है जो आसपास उड़ रहे हैं, डार्कनेस है, और ये अकेली है, इमोशनली बहुत लो फील कर रही है। तो इन्होंने हो सकता है कि इस सिचुएशन में आपको डाला हो और आपसे मूव ऑन किया हो, लेकिन अब वो चीज़, वो सारी सिचुएशन जो इन्होंने आपके साथ में क्रिएट की थी, वो सब इनको बहुत ज़्यादा बर्डनसम लग रही है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 10 ऑफ वॉन्ड बताता है कि किसी चीज़ को संभालना, या किसी तरह का अगर थॉट आपके मन में है, जैसे कि एक 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ में अगर ये थॉट इनके मन में है कि पास्ट में इन्होंने आपके साथ में धोखा किया, पास्ट में इन्होंने आपके साथ में चीटिंग की है, तो अब वो जो थॉट है उसके बारे में सोच सोच के ये लोग बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, इमोशनली इनको बर्डन फील हो रहा है अपने आप में। और या फिर इनके साथ में ही प्रेजेंट में कोई चीटिंग हुई है, कोई धोखा हुआ है, जिसकी वजह से ये उसको झेल नहीं पा रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड बताता है कि किसी तरह का तो बर्डन, किसी तरह का तो बोझा, या तो ये अपने मन में लेके बैठे हैं, या ये किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जिसकी वजह से ये उससे निकलना इनके लिए बहुत मुश्किल हो पा रहा है। मैं कार्ड्स क्लैरिफाई करती हूँ, देन पता चलेगा कि क्या एनर्जी है यहाँ पे। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल प्लीज। 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, तो हो सकता है कि आपके बिजनेस कैरियर, आपके फाइनेंसेस में इन्होंने आपको चीटिंग दी हो पास्ट में, या फिर इनको चीटिंग मिली है अभी प्रेजेंट में, इनको चीटिंग मिली है। 10 ऑफ वॉन्ड यहाँ पर क्यों है? क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो कार्ड्स देखकर जो मुझे एनर्जी यहाँ पे मिल रही है, तो एनर्जी यही है कि पास्ट में इन्होंने शायद आपके साथ में चीटिंग की है। वो किसी तरह की चीटिंग हो सकती है, फाइनेंशियल, कैरियर, या फिर रिलेशनशिप में इन्होंने चीटिंग की है। बट अब इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप तो बहुत अच्छे पर्सन हैं, आप बहुत नर्चरिंग, केयरिंग हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल पर्सन थे, आप शायद बहुत ज़्यादा केयर करते थे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे इनको। बट इन्होंने उस टाइम पर शायद आपकी वैल्यू नहीं की, या आपको नहीं समझा। अब इनको इस बात का रिग्रेट हो रहा है, और ये जो एक गिल्ट है इनके मन में वो बैठा हुआ है, और उसको ये आप समझ लीजिए उसको ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और ये इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। द स्टार कार्ड, द स्टार कार्ड की एनर्जी ये है कि देखिए, ये या तो इनको ऐसा लगता है कि शायद अब आप मूव ऑन हो गए हैं, एंड इन्होंने एक बहुत अच्छे पर्सन को अपनी लाइफ में खो दिया है, जो एक बहुत नर्चरिंग, केयरिंग, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल पर्सन था, बहुत ज़्यादा मदद करता था इनकी, इनको बहुत ज़्यादा समझता था। एक ऐसे
ट्रू हार्ट पर्सन को इन्होंने अपनी लाइफ में खो दिया है। सो द स्टार कार्ड किसी को खोने का भी एक रिग्रेट बताता है। एंड उसके बाद में जो दूसरा कार्ड आ रहा है द लवर्स के साथ में द स्टार कार्ड आ रहा है। सो डेफिनेटली इनको ऐसा भी फील होता है कि शायद आप इनकी बहुत ज़्यादा मदद करते थे, आपके और इनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे। और अगर ये रीडिंग आप अपने रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो डेफिनेटली इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत अच्छा पार्टनर जो है वो अपनी लाइफ में खो दिया है, और उसके लिए ये पर्सन मुझे गिल्ट और रिग्रेट में दिख रहे हैं। हालांकि मैनिफेस्टेशंस है यहाँ पे, द स्टार कार्ड मैनिफेस्टेशंस को भी बताता है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि काश आप वापस लौटें इनकी लाइफ में, फिर से आप लोगों के बीच में वो रिलेशनशिप और वो पार्टनरशिप बिल्ड हो, ऐसी मुझे यहाँ पर एक होप दिख रही है इन पर्सन के अंदर। लेकिन इनको डेफिनेटली यहाँ पे गिल्ट है आपके साथ इन्होंने जो भी किया, और एक अच्छे पर्सन को जो इन्होंने खो दिया है उसके बारे में ये काफ़ी ज़्यादा मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। द स्टार कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल एंड द लवर्स कार्ड को क्लैरिफाई करें प्लीज एंजल। द लवर्स कार्ड को क्लैरिफाई करें। फाइव ऑफ वॉन्ड। तो मुझे एक ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पे कि हो सकता है कि इन लोगों ने पास्ट में आपके साथ में कुछ ब्लंट सिचुएशन क्रिएट की हो। ब्लंट मीन्स हो सकता है इन्होंने बहुत कुछ आपको ऐसा बोल दिया हो जो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, और आपके साथ में इन्होंने लड़ाई झगड़ा भी किया हो सकता है। एंड मुझे द स्टार कार्ड के साथ में जो क्लैरिफिकेशन मिल रहा है वो मिल रहा है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सो इनको अब ऐसा लग रहा है कि शायद इन्होंने ये सब कुछ करके गलत किया है, एक अच्छे पार्टनर को खो दिया है, शायद उसकी वैल्यू नहीं की, इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके साथ आर्ग्यूमेंट, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा क्रिएट किया हो और उसकी वजह से आप इनसे दूर हो गए हैं। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने एक अबंडेंट पर्सन को अपनी लाइफ से खो दिया है। अबंडेंट मीन्स अब हो सकता है कि आप बहुत अच्छे पोजीशन पर हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत बेटर कर रहे हैं, आपके पास में सक्सेस है, हार्मनी है, ग्रोथ है, जो कि नाइन ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि देखिए यहाँ पे ये जो क्वीन है ये गार्डन में है और इसके पास में सब कुछ है। यहाँ पे पेंटिकल्स भी है, ग्राउंड भी है, यहाँ पे ग्रीनरी है, द वर्ल्ड है जो कि अबंडेंट की बात करते हैं। तो आपके पास सब कुछ है अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में सक्सेस है। सो इनको ऐसा भी फील हो रहा है कि शायद इन्होंने एक अच्छे पर्सन को, एक अबंडेंट पर्सन को आप अपनी लाइफ से खो दिया है, जो कि इनकी बहुत मदद करते थे इमोशनली या फिर फाइनेंशियली, आप इनकी हेल्प करते थे। थ्री ऑफ सोर्ड्स हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, मीन्स गिल्ट की एनर्जी है, दुखी हैं, परेशान हैं, और इनको बहुत ज़्यादा एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी फील हो रही है, जैसे कि इन्होंने ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट और गिल्ट में हैं, या फिर एक इमोशनली बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। एंड द डेविल कार्ड, हो सकता है कि इन पर्सन के लाइफ में कुछ सिचुएशन रही हो। द डेविल कार्ड बताता है, या तो देखिए आप रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है कि इन पर्सन ने कोई थर्ड पार्टी क्रिएट की हो, किसी थर्ड पर्सन को आपके पीठ पीछे रखा हो, या किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके साथ में कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा किया हो, क्योंकि डेविल की एनर्जी है। एंड दूसरी सिचुएशन ये है कि ये पर्सन किसी तरह के एडिक्शन में भी हो सकते हैं, इनको किसी तरह का एडिक्शन हो सकता है डेविल कार्ड के साथ में। एंड द डेविल कार्ड ये भी बताता है कि हो सकता है इन पर्सन को वो कुछ बुरी आदतों के ये शिकार हो, जैसे कि चीटिंग, धोखा, बिट्रेल, एडिक्शन भी आता है उसमें, या फिर
एक बहुत ज़्यादा लालची किस्म के जो लोग होते हैं, मतलब किसी भी तरह का एडिक्शन हो, एडिक्शन बहुत तरह का होता है, तो किसी भी तरह का एडिक्शन हो सकता है। ओवर कॉन्फिडेंट होना, या फिर बहुत ज़्यादा ईगो में रहना, अपना स्टेटस दिखाना, मैं करना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई तो नेगेटिविटी थी इस पर्सन के अंदर, और अपनी उस नेगेटिविटी की वजह से ये हार्ट ब्रेक एनर्जी में इन्होंने जो भी किया आपके पास, आपके साथ में पास्ट में इन्होंने जो भी, जिस वजह से भी आपके साथ में इन्होंने गलत बिहेव किया, उसकी वजह से अब ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी में है। अब इनको पछतावा तो हो ही रहा है, साथ ही साथ ये भी उस चीज़ को भुगत रहे हैं। द डेविल कार्ड, सॉरी, 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं एंजल। देखिए, ये पर्सन ना ऑप्शन की तरफ भागे हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो डेफिनेटली, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि इस पर्सन ने थर्ड पर्सन को रखा है। एक तरफ आपको, दूसरी तरफ थर्ड पर्सन को भी इसने अपनी लाइफ में एंट्री दी है, और उसकी वजह से अब ये हार्ट ब्रेक एनर्जी में है, या फिर वहाँ से अब इनको धक्के खाने पड़ रहे हैं, उसकी वजह से ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी में है। एंड अगर आप ये रीडिंग अपने काम, करियर और बिजनेस के लिए देख रहे हैं, या अपने फ्रेंड्स कलीग के लिए देख रहे हैं, सो डेफिनेटली इन लोगों ने आपके साथ में चीटिंग की है। वो चीटिंग इस वजह से की है कि शायद इनको ऐसा लगा था कि आपके अलावा अगर ये कहीं और जाएंगे, किसी और के साथ पार्टनरशिप में जाएंगे, किसी और से जाके जुड़ेंगे, तो शायद इनको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। सो किसी तरह के लालच की वजह से ये इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, आपके साथ में ड्रामा और कॉन्फ्लिक्ट किया, और ये आपसे दूर हुए। लेकिन ये जहाँ भी गए वहाँ पर इनको सब कुछ वैसा नहीं मिला जैसा ये सोच रहे थे, और अभी ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी में है। यहाँ पे द डेविल कार्ड को मैं क्लैरिफाई करती हूँ। डेविल कार्ड क्यों है एंजल? पेज ऑफ कप्स, हाँ, किसी न किसी लालच, किसी न किसी ऑप्शन की तरफ तो ये लोग गए थे, वहाँ पर इन्होंने शुरुआत की थी, और अब इनको पता चल रहा है कि वो जो डिसीज़न इन्होंने लिया था वो एक इनमेच्योरिटी थी इनकी लाइफ में, क्योंकि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, और पेज एक बच्चे की एनर्जी होती है, इनमेच्योरिटी की एनर्जी होती है। सो इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने जो कुछ भी डिसीज़न लिया था, जिस भी वजह से ये आपसे दूर गए थे, वो इनका जो डिसीज़न था वो एक इनमेच्योरिटी का डिसीज़न था, और जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन को झेल रहे हैं। एंजल प्लीज़ बताइए, ये लोग मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं? मेरे व्यूअर्स के बारे में इनकी सोच क्या है? एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के बारे में ये क्या सोच रखते हैं? द वर्ल्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड। तो देखिए, इन लोगों को ऐसा फील होता है कि शायद आप लोग इनसे मूव ऑन होने के बाद में अपनी लाइफ में बहुत ग्रोथ एंड सक्सेस पा रहे हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी, आपके चारों तरफ हैप्पीनेस है, खुशियां हैं, आप अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं, एंड आप अपने काम, करियर और बिजनेस पर, अपने पेंटिकल्स पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप अपने काम और करियर पर फोकस्ड हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत बेटर फील कर रहे हैं। और 9 ऑफ वॉन्ड बताता है कि ये बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, आपका वेट कर रहे हैं। इनको उम्मीद है कि शायद आपके साथ में इनके रिलेशनशिप हैं जो वो फिर से ठीक हो जाएंगे, फिर से पहले जैसे हो जाएंगे, और ये आपको अपने आप से दूर जा कर के बहुत एक अबंडेंट पर्सन की नज़र से देख रहे हैं। तो एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? मेरे व्यूअर्स को अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या गाइडेंस है एंजल? प्लीज़ गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड,
नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड उसके बाद आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। सो देखिए यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं आपका जो ऑरा है, आपको अपने ऑरा पे काम करना है, अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना है, अपने डिसीजन मेकिंग एनर्जी पर आपको काम करना है। अगर मैं बोलूँ तो आप इस रीडिंग को 16 लिखकर क्लेम कीजिए। आपको अपना ऑरा क्रिएट करना है, अपने ऑरा को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। लोगों से आपको अटेंशन मिलेगी, आप एक अबंडेंट पर्सन बनेंगे, आप अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं अपनी सक्सेस, अपनी ग्रोथ की तरफ में, क्योंकि आपका जो समय है वो चेंज होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बॉटम में आ रहा है, तो आपका समय चेंज होने वाला है। तो आपको 16 लिख करके इस रीडिंग को क्लेम करना है, क्योंकि 16 जो नंबर होता है वो अबंडेंस, सक्सेस और ग्रोथ का नंबर होता है। सो इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। और दूसरी बात ये कि 16 नंबर में आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी एरिया में आप आगे अपनी सक्सेस और ग्रोथ देख रहे हैं, वहाँ पर आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। आप डेप्थ में जाएंगे, डेफिनेटली आपको सक्सेस और अबंडेंस मिलेगी। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।